दोस्तों बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हम इतने परेशान हैं चूहों को लेकर, क्योंकि घर में एक चूहा आता है तो उसके साथ कहीं चूहे आना शुरू हो जाते हैं और फिर इन ढेर सारे चूहों को घर से बाहर निकालना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो चूहे होते हैं न जाने हमारी कितनी चीज़ों को नुकसान करता है। खाने पीने का जो सामान होता है उन्हें ख़राब कर देता है, या फिर कहीं अनाज की बोरियां रखी हुई है उन्हें कट कर देते हैं। तो आज इन चूहों को भगाने के लिए चलिए हमारे घर में जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं वो निकाल लीजिए। यहाँ देखिए आपके पास मेडिसिन है, सिरप है, वो निकाल लीजिए। इससे हम एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी बताने वाले हैं चूहों को घर से भगाने के लिए। फ्रेंड्स, इससे चूहे मरेंगे नहीं बल्कि घर छोड़ के भाग जाएंगे। आपके घर में चाहे जितने चूहे हो, सारे ही चूहे इस होम रेमेडी से भाग जाएंगे। तो बहुत से तरीके भी अपना लिए हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी तो हम परेशान होकर मार्केट से इनके लिए ऐसी दवाइयाँ लेके आते हैं जिनकी वजह से चूहे कहीं कोने या फिर किसी सामान के नीचे आकर मर जाते हैं। और दोस्तों, मरे हुए चूहे की गंदी बदबू इतनी घर में फैल जाती है और फिर उनको ढूंढना, साफ करना, सारा टाइम हमारा उन्हीं में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम क्यों करें जब हमारे घर में इस तरह की दवाइयाँ जो पड़ी होती है, बहुत से ऐसे सामान भी होते हैं जिनसे हम घर पे ही होम रेमेडी तैयार करके चूहों को घर से भगा सकते हैं, वो भी आसानी से। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल देसी घरेलू नुस्खा है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट वाली जो चूहे के लिए हम दवाई लेके आते हैं उनसे चूहों को ही नुकसान नहीं होता है बल्कि हमें भी नुकसान होता है। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत हार्मफुल होती है ये दवाई। तो चलिए आज हम घरेलू नुस्खा बनाएंगे, बिल्कुल देसी और असरदार। तो चलिए इसको हमें कैसे बनाना है। यहाँ मैंने एक छोटा बाउल लिया है और बाउल हमें ऐसा लेना है जो हम घर के खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी सिरप की। तो हमारे घर में जो एक्सपायरी सिरप है वो आप ले लीजिए। यहाँ देखिए मैंने ले लिया है। तो कोई सा भी बुखार का, खांसी का जो होता है वो आप ले लीजिए और एक ढक्कन के हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। अगर आपके घर में चूहे ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप दवाई बनाइएगा। अब देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा दवाई डाल देना है, 1 चम्मच के हिसाब से। अब दवाई डालने के बाद हमें डालना है इसमें मेडिसिन। जो हमारे पास एक्सपायरी है वही आपको मेडिसिन यहाँ पे लेना है। तो चलिए 1 कैप्सूल हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़रूर से शेयर कर दें और हमेशा के लिए एक लाइक ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ मैंने मेडिसिन डाल दी है और इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। पानी डालते ही जो ये हमने मेडिसिन डाली है वो घुल जाएगी। ध्यान रहे कि थोड़ी देर आप इसको हाथ ना लगाएं, ना ही कोई चम्मच कुछ इस पे यूज़ ना करें, नहीं तो ये देखिए पिघलेगी नहीं। तो आप क्या है कि इस तरह से आप रखोगे तो आसानी से ये पिघल जाती है। और फ्रेंड्स, अब देखिए आपको क्या करना है, जब ये पिघल जाए पूरा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए इसको। अगर नहीं टाइम है तो आपको क्या करना है, थोड़ा पानी इसमें और डाल लेना है। और अब डालने के बाद हमें क्या करना है, इस दवाई को हमें मिक्स करना है। तो उससे पहले हमें क्या है कि आधा छोटा चम्मच देखिए चीनी लेना है, क्योंकि जो हमने कैप्सूल और ये दवाई डाली है इसका जो पावर है वो बढ़ जाता है और चूहे क्या है इसको खाने में समक्ष नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें खाने के लिए क्या करना है कि थोड़ा चीनी हम डाल देंगे, ताकि क्या है इसकी जो फ्लेवर है वो ना बने, क्योंकि उनको फील ना हो कि इसमें कुछ ऐसा मिलाया है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसको मिक्स करना है। जो हमने मेडिसिन डाला है वो सारा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो उस गांव शहर का नाम ज़रूर से लिखिएगा, ताकि मुझे खुशी हो कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो यहाँ देखिए मैं इस कैप्सूल को मैं मिला रही हूँ। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर हम सीधा ही इस कैप्सूल को बिना चम्मच लगाए या हाथ लगाए अगर छोड़ते हैं 5 मिनट तक तो ये आसानी से घुल जाता है। लेकिन अगर हम हाथ से, अंगुली से इसको टच कर ले फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं घुलता है। इसका एक ये भी है प्रोसेस है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या है कि इसको कागज़ में लेके कूट लीजिएगा, किसी से भी, खलबट्टे से, किसी से भी आप कूट लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे घर में चूहे क्यों आते हैं, क्योंकि या तो हम अपने घर में ज़्यादा
सामान रखते हैं, नीचे सामान रखते हैं, तो उनको छुपने के लिए, आने के लिए अगर जगह मिलती है, जैसे कि सामान के पीछे उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है, तो वो सामान हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है नीचे। और जैसे कि बोरियां होती है अनाज की, वो भी हमें नहीं रखनी है। अगर आपके पास कोई ड्रम है तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो आप उसी के अकॉर्डिंग लाइएगा। जैसे कि हमें एक बोरी की ज़रूरत है तो एक ही बोरी हम लाएंगे। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम है तो उसमें जो भी आपका अनाज की बोरियां हैं वो सारा उसमें रख दीजिएगा। जो भी आप अनाज घर में रखते हो वो सारा इसमें रख दीजिएगा और अच्छे से लो कर दीजिएगा। उससे क्या है कि चूहे उसके अंदर नहीं जाएंगे और घर में भी नहीं फैलेंगे। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से इस दवाई को मैंने चम्मच से पीस लिया है ताकि ये फटाफट हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे घर में जब हम इस तरह के सामान रख देते हैं या फिर हमारे घर में जो खाने पीने का सामान होता है बिखरा रहता है, तो उनको खाने के लिए चूहे आते हैं। और जब एक चूहा आता है तो उसके साथ कहीं चूहे आना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है कि घोल को मिक्स करने के बाद अब हम डाल रहे हैं इसमें गेहूं का आटा। क्योंकि गेहूं का आटा होता है वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। जैसे कि हम चूहों को पकड़ने के लिए रोटी डालते हैं, रोटी लगाते हैं, तो उसको खाने के लिए चूहे आते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गेहूं का आटा इसमें ज़रूर मिक्स करेंगे, ताकि क्या है कि जो हमने मेडिसिन और सिरप डाला है उसको खाने के लिए ये तैयार हो। तो वैसे तो सीधा खाएंगे नहीं, अगर हम ये आटा डालेंगे तो आसानी से खा लेंगे और बिल्कुल भी जो फ्लेवर होता है वो भी नहीं रहेगा। अब देखिए करना क्या है कि अच्छे से हम डो की तरह इसको गूंथ लेंगे। अगर आपको थोड़ा टाइट लगता है तो पानी डाल लीजिए और नरम लगता है तो इसमें थोड़ा सूखा आटा भी डाल लीजिए। ऐसा कोई मेजर नहीं है इसमें। तो अब देखिए हम हाथ से इसको एक डो की तरह तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर में अगर ज़्यादा नाले होते हैं, बाहर जाने के रास्ते के जो नाले होते हैं, वहाँ से क्या होता है कि चूहे आना शुरू होते हैं, गंदगी से चूहे आते हैं। तो आपको क्या करना है, उन नाले को, जाली का जो नाला होता है वो लगा लीजिए। जाली की एक कवर आता है जाली का, वो आप नालों में लगा दीजिए। और नाला आप उतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा में आप बिल्कुल भी नाला ना रखें, क्योंकि उससे भी चूहे आते हैं। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो मैंने आटा तो गूंथ लिया है, छोटे छोटे हम बाउल करेंगे। अगर हमारे घर में बहुत सारे चूहे हैं तो आप ज़्यादा छोटे छोटे बाउल बना लीजिए। अगर आपके घर में कम चूहे हैं तो आप 5-7 इस तरह से बना लीजिए। अब देखिए हमें इसको कैसे डालना है, कैसे चूहे इसको खाएंगे और तुरंत भाग जाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप देखिए क्या करना है, मैं इसको अच्छे से बॉल की तरह बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको हमें कैसे डालना है, कहाँ पर डालना है, तो देखिए होता क्या है कि हमारे किचन में चूहे आना शुरू होते हैं। चूहे क्या है, दिन में तो छिपे रहते हैं सामान के पीछे, और जब किचन से हम फ्री हो जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं रात के टाइम, तब चूहे आते हैं। और कोई भी सामान होता है तो उनको खाने के लिए आते हैं। जैसे प्लास्टिक के जो सामान होते हैं उनको कुतर कुतर की आवाज़ आती रहती है, रोटियां रखी होती है उनको खा लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, किचन में इस दवाई को डालना है। अब देखिए जब आप दवाई डालिए तो एक तो क्या है कि किचन में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रहना चाहिए, और वहाँ पर डालिए जहाँ पर आप खाना रखते हैं। गैस के ऊपर नीचे जब हम रोटी बनाते हैं तो उसकी स्मेल रहती है, तो वहाँ पर आप एक एक गोली इस तरह से डाल दीजिए। आप यकीन करोगे कि फ्रेंड्स, अगर आपके घर में चूहे हैं तो इसको खाकर तुरंत ही भाग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है फ्रेंड्स, ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।